हेलो वंस अगेन। आज संडे, 2 दिन बाद ईद उल अज़हा शुरू हो जाएगी। आप सबको पेश की ईद मुबारक। फार्मर चीज़ मेकिंग की तरफ से आप सबको ईद मुबारक। क्योंकि ईद पर हमारे पास काम का लोड बहुत होता है और लोड की वजह से हमें ये दूसरा संडे ऑन करना पड़ा है प्रोडक्शन के लिए। प्रोडक्शन टीम अपना काम कर रही है और मैं उनके साथ एक सॉलिडेरिटी के लिए मैं भी ऑफिस में। कुछ डिफाइनिंग मोमेंट्स होते हैं हर इंसान की जिंदगी में। 2019 में जब कोरोना वायरस का पेंडेमिक दुनिया में फैला था, उन दिनों में फार्मर चीज मेकिंग नॉमिनेट हुई थी ArcelorMittal एंड फाइनेंशियल टाइम्स इन यूके के प्लेटफॉर्म से बोल्डनेस इन बिजनेस के अवार्ड के लिए, और हमारी कैटेगरी थी डेवलपिंग मार्केट्स। ये उसका सर्टिफिकेट हमें भेजा गया। जब आज मैंने सोचा कि मैं इसकी स्टोरी शेयर करता हूं कि ये हुआ कैसे। मैं उम्रा से दिसंबर में वापस आया। अभी कोरोना की बातें चाइना में चल रही। वापस आने के बाद मुझे एक ईमेल रिसीव हुई जो कि फाइनेंशियल टाइम्स, जो इंग्लैंड का न्यूज़पेपर है, उनकी तरफ से थी। और उन्होंने बताया कि फार्मर चीज मेकिंग यानी हमारी जो कंपनी है, ये शॉर्टलिस्ट हुई है और नॉमिनेट हुई है एक बोल्डनेस इन बिजनेस अवार्ड के लिए, जो कि ArcelorMittal एंड फाइनेंशियल टाइम्स यूके में ये हर साल अवार्ड देती है, और उसके बारे में वो हमसे कॉरेस्पॉन्डेंस करना चाह रहे थे। अच्छा, मैंने जब वो ईमेल पढ़ी, मैंने मेरे साथ वाली टेबल पर मेरे कंपनी के GM बैठे हुए थे, डार साहब। मैंने कहा, डार साहब ये कोई मजाक कर रहा है, तो इसको आप ही हैंडल करें, ज़रा देखें क्या है। हमारे GM साहब ने उसको सर्च की, फ़ोन किया इंग्लैंड में, उनसे बातचीत की, और 2 दिन बाद मुझे बताया कि इमरान साहब, दैट्स रियल, इट्स नॉट अ प्रैंक। ये हमारी कंपनी वाकई इस अवार्ड के लिए शॉर्टलिस्ट हुई है। अब कैसे हुई है ये वो बताएंगे। उन्होंने हमें बताया कि हर साल वो पूरी दुनिया से 200 कंपनीज को सिलेक्ट करते बेशुमार हैं, लेकिन उसके बाद शॉर्टलिस्ट करते हैं, 200 पे लाते हैं, और फिर उस 200 में से शॉर्टलिस्ट करते हैं और 20 पर लाते हैं। तो उन 20 में फार्मर चीज मेकिंग सिलेक्ट हुई। अब मेरे लिए बड़ा हैरान कौन सी बात थी। मैंने कहा, डॉक्टर साहब, हम कोई इतनी बड़ी काम तो नहीं करते हैं, छोटी सी मेरी कंपनी है, मेरी छोटी सी स्टोरी है, किचन से मैंने काम शुरू किया और यूं करता यहाँ तक पहुँचा। मेरी भी बड़ी अजीब कैफियत थी, मुझे खुशी भी हो रही थी और मुझे यकीन भी नहीं आ रहा था। मैंने कहा, यार और टेक आउट करें, कोई और पैसे मांग लेंगे, कोई और चीज़ कर लेंगे, कि कोई और ऐसा स्कैम ना हो या कोई ऐसी चीज़ ना हो जो हमें समझ में नहीं आ रही है अवार्ड है क्या। क्योंकि कभी जस्तुजी ही नहीं थी, कभी पता ही नहीं था कि ये वाला अवार्ड होता। फिर हमने उनसे सवाल किया, मैंने बकायदा ईमेल के जरिए, मेरी जब कॉरेस्पॉन्डेंस शुरू हुई, मैंने उनसे पूछा कि हमें क्या चीज़ एलिजिबल करती है। क्या आप जानते हैं कि हमने एक छोटे से आउट ऑफ पैशन, एक छोटे से कमरे से काम शुरू किया है और यहाँ तक पहुँचे हैं। उन्होंने हमें कहा, जी हमने पूरी रिसर्च करने के बाद, हमारी हर मुल्क के अंदर टीम्स होती हैं, और तब आपको हमने नॉमिनेट किया। हमने आपकी ग्रोथ को देखा, हमने आपके ब्लॉग्स पढ़े हैं सारी दुनिया में जो चलते हैं। मेरे उन दिनों में न्यू इंग्लैंड चीज़ मेकिंग एंड सप्लाईज, जो कि अमेरिका के अंदर कंपनी है, उन्होंने मेरे ख्याल में वो भी एक रिकॉर्ड है कि कोई 15-16 2 साल 3 साल के अंदर उन्होंने मेरे ऊपर ब्लॉग्स लिखे। वो 1 मरतबा लिखते हैं, बहुत हद हो तो किसी के लिए 2 मरतबा लिख देंगे, वो भी एक बहुत बड़े गैप के बाद। लेकिन मेरा ऊपर नीचे उन्होंने एवरी 6 मंथ्स, 4 मंथ्स, 5 मंथ्स वो एक ब्लॉग लिख देते थे, क्योंकि एक अचीवमेंट थी। उनको भी नज़र आ रहा था कि पैशन जो है वो प्रोफेशन में चेंज हो रहा है और इस किस्म की स्टोरीज ज़रा कम होती हैं दुनिया में। बहरहाल मेरे लिए बड़ी खुशी की बात थी कि हम लोग इसके लिए नॉमिनेट हुए, और मुझे वहाँ जाके पता चला कि बच्चा बड़ा भी हो गया हुआ है। वो बच्चे छोटे होते हैं ना, हम उन्हें छोटे ही समझते रहते हैं कि ये बच्चा है, इसको यूँ करो। पता उस वक्त चलता है जब बच्चा आकड़ के सामने खड़ा हो जाता है और बताया कि नहीं अब्बा जी यूँ नहीं, यूँ होता है। आपको तब पता चलता है कि नहीं, और अब जवान हो गई है। तो हमें अचानक महसूस हुआ कि हमारा ये जो एक बच्चा है फार्मर चीज़ मेकिंग, ये जवान हो चुका हुआ है, और लोग हमें एक्नॉलेज करते हैं, पाकिस्तान में नहीं, पाकिस्तान से बाहर भी। और हमारे लिए ये बहुत खुशी की बात थी, प्राइड की बात थी कि पाकिस्तान की एक कंपनी एक इतने बड़े प्लेटफॉर्म पर नॉमिनेट हो गई है। तो वो सारी चीज़ें जो थी हमारे लिए एक बड़ा एक फैसिनेटिंग सा सब्जेक्ट बन चुका हुआ था। बहरहाल जब हमारी ईमेल्स वगैरह के साथ कॉरेस्पॉन्डेंस पूरी हो गई, उन्होंने हमें स्पॉन्सर्स भेज दिए, हमने वीज़ा अप्लाई कर दिए, सारा तैयारी हो गई, होटल बुक हो गया। 26 मार्च
2019 کو یہ ایوارڈ منعقد ہونا تھا انگلینڈ میں ایک بہت پریسٹیجیس جگہ پر. ہمیں انویٹیشنز ویزا ہر چیز تیار, ہماری بکنگ ہوٹل میں ہر چیز ہو چکی تھی. لیکن کوئی 15 یا 16 کو انگلینڈ میں لاک ڈاؤن اناؤنس ہو گیا. پھر ہمیں ای میل آیا کہ ہم کوشش کریں گے کہ اس دوران میں یہ ایوارڈ کو منعقد کیا جائے, آپ اپنی تیاری رکھیں. لیکن کوئی 17 18 ایک دو دن فلائٹ سے پہلے ہمیں میسج آ گیا کہ لاک ڈاؤن کی وجہ سے یہ آن لائن کر دیا گیا. اب یہ 30 مارچ کو منعقد ہوگا, لیکن یہ آن لائن کیا جائے گا, فزیکل ایکٹیویٹی نہیں ہو. جیسا ہم نے یہی سمجھا کہ اللہ جو کرتا ہے وہ بہتر کرتا ہے. ہم نہیں گئے, وہ آن لائن. For me, the developing markets category is the most exciting of all the awards because these are companies that are competing in markets where there aren't those overwhelming incumbents that face so many developed world companies. And this year, we had companies representing every part of the economic spectrum. Cheesemaking. Farmer's Cheesemaking is an artisan cheesemaker in Pakistan. It was founded by Imran Salah, a hobbyist cheesemaker in 2008. After several years of experimentation, he opened a market stall in Lahore. Now he sells to 40 supermarkets across the country. The firm counts 50 varieties among its offerings, including Havarti, Parmesan, Taleggio, and English Cheddar. دنیا جو ہے وہ ہم سے ایکسپیکٹ کرتی ہے کہ آنے والے دنوں میں, آنے والے مہینوں میں, آنے والے سالوں میں ہم ایک اچھی ہیلدی فوڈ کو, ایک نان پروسیس چیز کو پراپر پروفیشنل طریقے سے نہ صرف پاکستان میں پھیلائیں گے بلکہ اس کو ایکسپورٹ بھی کریں گے. اور میں آپ کو یہ بات بتاؤں, میرا نام ہے عمران صالح. میں جو ٹھان لیتا ہوں میری اللہ تعالیٰ مدد کرتے ہیں اس میں وہ کام کر کے چھوڑتا ہوں. آج سے کچھ سال بعد آپ دیکھیں گا پاکستان کے کونے کونے میں آپ کو فارمر چیز میکنگ کی پروڈکٹس ملیں گی. جب ہم اس کو بہت بڑے بلک پہ لے جائیں گے پروڈکشن میں, ہماری کاسٹ بھی کٹ ہو کے بہت نیچے آ جائے گی. اور ہم انشاءاللہ پاکستان میں جو چیزیں امپورٹ ہوتی ہیں پروڈکٹس, وہ پروڈکٹس جو پاکستان میں نہیں بنتی. چیز صرف موزریلا اور چیڈر کا نام نہیں ہے, یہ بہت بڑی ورائٹی ہے. 60-70 تو ہم ہی کرتے ہیں, دنیا میں ہزاروں ورائٹیز ہیں. پاکستان میں بہت ساری چیزیں امپورٹ ہوتی ہیں, فیک آتی ہیں, پروسیس آتی ہیں, امیٹیشنز آتی ہیں, اور ہم لوگوں کو اویئرنیس چونکہ نہیں ہے. ہم لوگ اس کو ریئل پروڈکٹ سمجھ کے کھاتے ہیں کیونکہ باہر سے آئی ہوئی ہے. ہم سمجھتے ہیں باہر انہوں نے سر لکھا ہوا ہے, وہ جھوٹ نہیں بولتے ہیں, لکھا ہوا ہے پروسیس, اینالاگ, انگریڈینٹس کے اندر سارا کچھ لکھا ہوا ہے, وہ ہر چیز لکھتے ہیں. ہماری کمپنیز نہیں لکھتی. ہمارے یہاں تھوڑا سا مائنڈ سیٹ ڈفرینٹ ہے. یہاں لکھتے ہیں کہ اگر ہم نے سچی بات لکھ دی تو کوئی خریدے گا نہیں. ہم اپنی پروسیس چیز کو لکھ دیتے ہیں پیور, 100% پیور. جنہوں نے کام کرنا ہے سر وہ کام کرتے ہیں, ہم نے اپنا دیا جلانا ہے. ہمیں ان ایوارڈز یہ ہمارے لیے بہت بڑی ایک پریسٹیج ہے, ہمارے لیے ایک بہت بڑی پرائڈ ہے. لیکن ہمیں ان چیزوں کی ضرورت نہیں ہے. ہمیں اپنی پروڈکٹ کے اوپر بھروسہ ہے. ہمیں پتہ ہے ہماری پروڈکٹس آپ کے لیے, آپ کے بچوں کے لیے, آپ کی نسلوں کے لیے ایک ہیلدی, پیور اور بہترین پروڈکٹس ہیں. اب ہم اس نئی جگہ پر ہم اپنی پروڈکٹس کی انالیسس رپورٹس دے رہے ہیں, اور جوں ہماری پروڈکٹس کے اندر پرابلمس ہیں ہم ان کو بھی ریموو کر کے ان کو انٹرنیشنل سٹینڈرڈس کی پروڈکٹس کے اندر ڈالنے کی کوشش کریں. کیونکہ مجھے معلوم ہے کہ اگلے آنے والے سالوں میں فارمر چیز میکنگ پروڈکٹس انشاءاللہ ایکسپورٹ ہو رہی ہوں گی. یہ آپ کو ٹرکی میں بھی ملیں گی, آپ کو دبئی میں بھی ملیں گی, آپ کو سعودیہ میں بھی ملیں گی, اور میں کوشش کروں گا آپ کو وسکونسن امریکہ میں بھی ملے. تو اپنا خیال رکھیے گا, دعاؤں میں یاد رکھیے گا. I love you all. پاکستان پائندہ باد.